हेलो गाइस। हमारा चल रहा है चैप्टर। टॉपिक था हमारा थ्री फेज सिस्टम। तो थ्री फेज सिस्टम में हमारा ये सब हो चुका था। उसका इंट्रोडक्शन हमने किया था लास्ट वीडियो में। और बाइंडिंग कनेक्शन का जो मेथड थे वो बताए थे, दो हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि भाई ये स्टार है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। और डेल्टा इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसके लाइन की जरूरत नहीं है। डेल्टा इस तरह का होता है, स्टार इस तरह का होता है। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क को मैं आपको बताऊं कि ये मैंने आपको बताया था, तीन कॉइल होती हैं, आर वाई बी। तीन फेज होते हैं। तीनों फेजों की एक एक कॉइल होती हैं, स्टार हो या डेल्टा कनेक्शन हो। और फेज के हिसाब से इसमें सप्लाई भी जाती है। सप्लाई देने का ही एक मेथड है कि बाइंडिंग कनेक्शन मेथड, कि हम कौन सा मेथड कहाँ इस्तेमाल करना है, ये सब डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं यहां से कि मान लीजिए, मैं थोड़ा सा रफली फर्क बता दूं, या करने के बाद ही बताऊंगा मैं। देखो, मैं इस क्वाइल का नाम लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो लिखा जा रहा है एक बन जाता है ना प्रचलन सा, कि भाई कोई भी चीज का, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। मान लीजिए ये जो लाइन है हमारी, ये वाले जो क्वाइल है, ये है हमारी A1। बच्चों आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं ठीक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे बता रहा हूँ क्या मिस्टेक है, कि इसीलिए मैं थोड़ा डायग्राम पहले बना लेता हूँ कि इसमें क्या है। ये यहाँ पे कॉइल खत्म होती है। इसकी ऐसा बनाने के पीछे रीजन ये है कि हमारी कॉइल जो ये बने हुए हैं सर्कल, है ना, डॉट के निशान लगे हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी ये कॉइल हो गई, ये कॉइल हो गई। अब मैं इसका जब नाम लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई ऐसा हमने क्यों किया है। अब ये जो कॉइल है ये है A1 और B1। ये हमने लास्ट वीडियो में भी लिखा इस तरह का। ओ सॉरी, A1 कॉइल तो एक ही है ये, तो A1 A2। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा तो आ नहीं पाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही ये है हमारी B1 और ये है हमारा B2। कोशिश तो मैंने बहुत की थी, फिर भी स्पेस कम पड़ गया। ठीक है, ऐसे ही ये है हमारी C1 और ये है हमारा C2। मैंने इसलिए नहीं समझाया इसमें, और इसके भी मैं नाम डाल लेता हूं। देखिए यहां पे कर देते हैं हम A1 और ये कर देते हैं हम यहाँ पे A2। ये कर देते हैं हम यहाँ पे B1 और यहाँ कर देते हैं B2 और ये हो जाएगा हमारा C1 और ये हो जाएगा C2। अब मैंने बीच में क्यों छोड़ दिया लिखने के लिए, मैंने इसलिए, देखिए यहाँ पे ये हमारी तीन क्वाइल हैं और ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, क्वाइल के दोनों सिरे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम इन्हें डायग्राम देखकर ही करेंगे ताकि आपको याद भी रहे। देखिए स्टार कनेक्शन में क्वाइल के
अपोजिट सिरे तीनों आपस में मिले होते हैं। ठीक है, क्वाइल के अपोजिट सिरे, अगर A1 है तो A2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही इसका ये जो दूसरे एंड है या लास्ट एंड, अगर A1 स्टार्टिंग एंड है तो लास्ट के एंड आपस में सारे मिले होते हैं तो बन जाता है वो स्टार। अब लास्ट एंड क्या है, अगर A1 स्टार्टिंग एंड है तो B2 लास्ट एंड है, A2 लास्ट एंड है और C2 लास्ट एंड है। तो क्या होता है, किसी भी क्वाइल के आखिरी वाले सिरे अगर आपस में मिला दें और शेष बचे हुए सिरों को सप्लाई दें तो वो बन जाता है स्टार कनेक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा था पहले। अब कंपैरिजन आ गया, ये इसी के कंपैरिजन में डेल्टा में क्या होता है, किसी भी क्वाइल का अपोजिट सिरा आपस में मिले होते हैं। देखिए ये A1 है और ये A2 है, एक क्वाइल हो गई। दूसरी क्वाइल क्या है, B1 है, B2 है, तो इसका अपोजिट सिरा मतलब उल्टा सिरा, अगर ये A2 है तो यहाँ पे B1 मिलेगा, ये B2 है तो यहाँ C1 मिलेगा। तो ये इसमें कंपैरिजन है, क्वाइल में फर्क आ गया। अभी मैं बता दूं, अब हम थोड़ा सप्लाई का भी देख लेते हैं। देखिए ये सप्लाई हो गई, या तो हम ले रहे हैं सप्लाई यहां से और या हम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल भी वो मत समझना कि भाई जनरेटर पाया जा रहा है या मोटर। अगर मोटर के अंदर कनेक्शन है तो सप्लाई दे रहे हैं, और ट्रांसफार्मर के और ऑल्टरनेटर करंट है तो सप्लाई हम यहाँ पे ले भी रहे हैं, और इस ट्रांसफार्मर में हम सप्लाई यहाँ से लेते भी हैं और देते भी हैं। ये आपको फर्क होना चाहिए। तो ये यहाँ का हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन का। ये भी हमें पहले ही बना लेना चाहिए था, बेफालतू में टाइम खराब होता है। ठीक है, अब हमारा वही पुराना हिसाब है कि हम इन तीनों फेजों के नाम तो लिखेंगे। तो एक का हो गया हमारा आर, एक का हो गया बाई और एक का हो गया बी। ऐसे यहां पे आर बाई बी, क्लियर हो गई यहां तक बात। अब स्टार में जो डेल्टा में एक फर्क और है, वो है हमारे न्यूट्रल का। अगर ये ऑल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, तो यहां से एक पॉइंट निकलेगा हमारा न्यूट्रल का, वो भी डेल्टा स्टार पॉइंट वाले पॉइंट से। ये है हमारा न्यूट्रल, लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। दो कंपैरिजन हो गए। तीसरा कंपैरिजन क्या है कि ये सिंगल फेज और डबल फेज दोनों पे काम कर सकता है स्टार कनेक्शन, पर डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ थ्री फेज में ही काम करेगा। आप भी देखते रहो, मेरे बताने पे ना जाओ, क्योंकि इसमें आर वाई भी है, न्यूट्रल तो कहीं है ही नहीं। और सिंगल फेज कब बनेगा, जब इसमें न्यूट्रल होगा, इसमें न्यूट्रल नहीं होता। तो तीन फर्क हो गए आपके। ठीक है, अच्छा अब हम आपको बताएं कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो, ये जो है हमारा यहां से और ये यहां तक, ये क्या है, ये हमारी वोल्टेज ड्रॉप है या फेज वोल्ट है। हम इसे बी ऐसे लिख सकते हैं, फेज वोल्ट है ये। इन दोनों, क्योंकि हम वोल्टेज नापेंगे अगर इसकी, तो हम यहां और यहां रखेंगे वोल्ट मीटर, तभी तो नापेंगे। तो ये वोल्ट मीटर है, लेकिन एक फर्क है, इन दोनों ही पॉइंटों पे
ये हमारी फेज करंट भी है। क्या है हमारी यहाँ पे, ये हमारी क्या है, फेज करंट भी है, क्योंकि फेज करंट यही तो होगी। देखो ध्यान से, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। कोई भी कॉइल है, कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये हमारी हो गई फेज वोल्टेज और ये हमारी हो गई फेज करंट। ठीक है। अब जब इसके अंदर कोई करंट फ्लो होगी, ध्यान दो मेरी बात पे, अगर कोई करंट फ्लो होगी तो कहां से होगी, ये हमारी जाएगी आर से होती हुई और यहां से इस फेज में होती हुई और ये होती हुई यहाँ पे ऐसे करके न्यूट्रल पे वापस चली जाएगी। तो ये बन गया हमारा सिंगल फेज। ठीक है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आप ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये लाइन वोल्टेज है, मैं आई एल से दिखा रहा हूं। और ये क्या है हमारी, ये जो बीच वाली ये वाली है, ये क्या है, ये आई फेज है, फेज करंट। जो यहाँ पर करंट फ्लो दिखाएगा, भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड है वो करंट तो लेगा, करंट लेगा। तो ध्यान से देखो, ये हमारा जो आर है, ये इन्हें हम L1 L2 L3 भी कह सकते हैं। ये जो हमारा आर फेज है, यहाँ से करंट जाएगी आई एल, क्योंकि लाइन करंट है, ये लाइन वोल्टेज है ये। तो यहाँ जब जाएगी तो इस फेज में होती हुई जो हमारी क्वाइल है A1 A2 से होती हुई न्यूट्रल से वापस आएगी। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या मिल रही है, यहाँ पे मिल रहा है हमें कि लाइन करंट ये बराबर है फेज करंट के। ये हम आगे चल के थ्योरी में पढ़ाएंगे, क्योंकि यही एक वजह है जिसकी वजह से हम बड़ी बड़ी मोटर्स पहले स्टार में चलाते हैं और आफ्टर सम टाइम, कुछ सेकंड के बाद फिर हम चलाते हैं डेल्टा में। ये मेन फर्क है, क्योंकि इसकी लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होती हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है कि जो फेज करंट है वो लाइन करंट, वो उसकी √3 गुना ज्यादा होती है। एनीवे, ये थ्योरी की बात है, हम बातें बताएंगे, लेकिन ये फर्क है, मेन फर्क आप ये समझ लो। और एक फर्क इसमें क्या है, इसकी जो, ये देखो यहां पर करंट चली, ये हमारी आई एल है। यहां यहां अगर हम वोल्टेज नापें तो इस वोल्टेज का नाम अगर मैं रख दूं बी आर बाई, क्योंकि आर और बाई के फेज के बीच की ये वोल्टेज है, तो आर बाई कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हमें क्वाइल A1 A2 जो ये फेज वोल्टेज निकालनी है, अगर हम ये देखें, ये वाली चीज, ये जो चीज है ये वाली, ये क्या है हमारी फेज वोल्टेज है। बेटा ये ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत जल्दी क्लियर नहीं होती हैं। ये फेज वोल्टेज है। तो इस दोनों डायग्रामों में चौथा फर्क हमें क्या मिला कि इसका लाइन वोल्टेज बराबर है फेज वोल्टेज के। ये बेटा बहुत काम की चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दो। इसके अंदर क्या, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट बराबर फेज करंट के है, और डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज ये बराबर फेज वोल्टेज के होती है। क्योंकि अगर हम यहां और यहां रख के चेक करते हैं वोल्ट मीटर, और इसकी कॉइल को रख के अगर चेक करेंगे तो वो भी हमें बाई पे रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बेशक अंदर है, लेकिन पॉइंट तो एक ही है ना, और एक हमें रखना पड़ेगा आर पे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो वोल्टेज इन आर और बाई के बीच में होगी वही वोल्टेज क्वाइल A1 A2 के बीच में होगी। यानी कि BL बराबर बी फेज, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर
फेज वोल्टेज के होती है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल, ये थोड़ा सा मैं और अपनी तरफ से बोल दे रहा हूं कि इनका दोनों का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में होता है। मुझे ध्यान आ रहा है लास्ट वीडियो में मैं ये बात बता चुका हूं। ठीक है, ट्रांसफार्मर कनेक्शन थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार। एज पर एप्लीकेशन हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए 11 केबी की लाइन आई है तो वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में आई होगी। उसे अगर हम बढ़ा के दूर भेजना है तो वो डेल्टा डेल्टा में भेजेंगे। क्यों? हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। हमें न्यूट्रल की जरूरत कहां पड़ती है? ये पड़ती है हमें जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन में हमें जरूरत पड़ती है न्यूट्रल की। तो हमें न्यूट्रल जरूरत कहां पड़ेगी? किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, किसी सिटी के अंदर, या किसी भी, है ना, कोई मोहल्ला हो गया, कोई एरिया अलग से डिफरेंट हो गया, उसके लिए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों में हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तब वहां पे डेल्टा स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर लगेगा, क्योंकि डेल्टा हो जाएगा हमारा इनपुट और स्टार हो जाएगा आउटपुट, ताकि हम स्टार से हम न्यूट्रल का कनेक्शन ले सकें। ठीक है, तो स्टार और डेल्टा दोनों का अपना एक अलग महत्व है। ये बहुत बढ़िया कहानी है कि हम जो 5 HP तक की मोटर चलाते हैं तो वो तो हम चला देते हैं डेल्टा में, और हमने लास्ट वीडियो में भी हमें ध्यान आ रहा है कि हम वो चलाते हैं DOL स्टार्टर के थ्रू। को ध्यान आ रहा है ना? स्टार्टर के थ्रू चलाते हैं। क्यों? इसका मतलब है, फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यानी कि जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं, तीनों फेज एक साथ मोटर में चले जाते हैं और मोटर रन करती है डेल्टा में। लेकिन ये 5 HP तक, 1 HP से 5 HP तक तो ठीक है। इससे जब ऊपर वोल्टेज हो जाती है तो फिर हमें लगाना पड़ता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर वो पहले कुछ सेकंड चलता है डेल्टा में, सॉरी स्टार में, और कुछ समय के बाद मैनुअली या ऑटोमेटिक वो डेल्टा में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार में करंट, स्टार्टिंग करंट, और मैं मोटर की बात नहीं कर रहा, कोई भी इलेक्ट्रिक लोड हो, स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा हाई होती है। अब मैं कभी दिखाऊंगा वीडियो में कि जैसे ही हम मोटर चालू करते हैं तो मान लीजिए 10 HP की मोटर है और वो मैक्सिमम जो फुल लोड करंट है 10 की अप्रोक्सीमेटली 15 एम्पियर होती है। लेकिन आप एमीटर में जब पॉइंटर देखेंगे तो वो जो उसका निडल है, जो पॉइंटर है, वो ऐसा लगता है जैसे एमीटर को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। फुल डिफ्लेक्शन होता है। अब समझ लो कितना गुना ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि 50 एम्पियर तक भी करंट ले सकती है 10 एम्पियर की मोटर, 10 HP की मोटर। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग करंट, अच्छा अच्छा होता क्यों है भाई, फिर थ्योरी में चले जाएंगे, फिर हम वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो क्या होता है, क्योंकि मोटर तो खड़ी हुई है ना, रोटर उसका, रोटर तो खड़ा हुआ है, रुकी हुई है मोटर, और जो उसका स्टेटर होता है, बेटा जितना सीख सकते हो सीखो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सब पता लग जाएगा। क्योंकि एसी मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसे कहते हैं हम लोग रोटरी फील्ड। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूमने वाला होता है, और रोटर जो होता है वो खड़ा हुआ है। जब उसे हम करंट देते हैं तो क्या होता है, रोटर को घूमने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बैक ईएमएफ की वजह से उसमें क्या है, बहुत हाई करंट फ्लो होती है, बहुत ज्यादा करंट लेता है, और लेने की वजह भी क्या है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट
और फेज करंट दोनों एक बराबर होती हैं। ऐसा नहीं करंट लेगी नहीं, लोड नहीं लेगी, लोड तो लेगी, लेकिन डेल्टा के मुकाबले बहुत कम लेगी लोड ये। ठीक है, डेल्टा के मुकाबले ये लोड कम लेती है, क्योंकि लाइन करंट और फेज करंट दोनों एक ही जैसी, एक ही बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई भी स्टार्टिंग करंट हो इलेक्ट्रिक लोड का बहुत हाई होता है, उस लोड को मिनिमाइज करने के लिए, ध्यान रखें, हम मिनिमम कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, करने के लिए हम स्टार डेल्टा का हेल्प लेते हैं, या इनकी हेल्प से हम कुछ लोड कम कर देते हैं स्टार्टिंग में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे या तो फ्यूज उड़ेंगे या कहीं पे शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होती है। मोटर 1 HP से 5 HP तक नहीं होती है, 100 हॉर्स पावर की या उससे बड़ा भी लोड होता है। तो उन पूरे लोड के यह पूरे लोड को ऑन करने के लिए आप एकदम ऑन करेंगे तो पूरा सिस्टम ही लड़खड़ा जाता है। पता लगा पावर स्टेशन पे जो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं वही हमारे ब्रेक हो गए, मतलब कहने का मतलब ऑफ हो गए, उनमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, वो भी ऑफ हो सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि स्टार और डेल्टा का मैंने आज आपको बताया कंपैरिजन, और वो भी कंपैरिजन के साथ साथ ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात है कि ये इसमें लाइन करंट फेज करंट बराबर क्यों होती है, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ सकता है, तो प्रूव करके दिखाएंगे एक सेपरेट वीडियो में। एक में करेंगे सिर्फ लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर हैं स्टार कनेक्शन में, और इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर हैं डेल्टा कनेक्शन में। ये 2 वीडियो बन जाएंगी हमारी, तो दोनों में हम प्रूव करके बताएंगे ऐसा कैसे होता है। ये चीज समझ में आएगी तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, चाहे फिर वो डेल्टा का ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो, या किसी मोटर के हो, और या किसी जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटर के हों। ठीक है, तो इसलिए बेटा आज के लिए मैं यही वीडियो समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके प्रूव करने की, ये सब कैसे होता है, एक तरीके से फार्मूला प्रूव करना है हमें, वो हम प्रूव करके बताएंगे आपको कि ये सब कैसे पॉसिबल होता है और इसके पीछे की साइंस क्या कहती है। ठीक है, तो तब तक नमस्कार, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।